ध्यान और एकाग्रता, यही ग्रंथ अभी चल रहा है। एकाग्रता कैसे करना, ध्यान कैसा करना, ध्यान और एकाग्रता से क्या हो सकता है। समय समय पर शिष्य लोग श्री अरविंद और माता को जब प्रश्न करते थे तब वो माता जी उसके उत्तर देते थे। ये संकलित है उसका जो अब अपन पढ़ रहे हैं, ध्यान और एकाग्रता। अब मैं पढ़ता हूँ, ये गए सत्संग का पैराग्राफ पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आज के सत्संग का फिर शुरू कर देता हूँ। गए सत्संग का कैसा है वो सुन लो जी। ऊपरी चेतना से भिन्न इस सत्य चेतना के दो मुख्य केंद्र है। एक हृदय में, स्थूल हृदय में नहीं बल्कि वक्षस्थल के मध्य अवस्थित हृदय केंद्र में है। दूसरा है मस्तक में। हृदय में एकाग्र होने पर अब हमारा भीतर की ओर उद्घाटन होता है और इस अंतर्मुखी उद्घाटन का अनुसरण करने तथा भीतर पलटने पर हम अपने अंतरात्मा या चैत्य पुरुष के प्रति व्यक्ति के अंदर विद्यमान दिव्य इस अंतर्मुखी उद्घाटन अनुसरण करने तथा भीतर पलटने पर हम अपने अंतरात्मा या चैत्य पुरुष के प्रति व्यक्ति के अंदर विद्यमान दिव्य तत्व के प्रति सचेतन होते हैं। यह पुरुष जब अनावृत होता है तब सामने आना, प्रकृति पर शासन करना, उसे तथा उसकी सभी क्रियाओं और गतिविधियों को सत्य की ओर, भगवान की ओर मोड़ना तथा जो कुछ ऊपर है उस सब का उसके अंदर आवाहन करना आरंभ करता है। वह भागवत उपस्थिति का बोध कराता है, सर्वोच्च देव के प्रति सत्ता का समर्पण या अर्पण कराता है और उस महत्तर शक्ति और चेतना को हमारी प्रकृति के अवतरित होने के लिए, हमारी प्रकृति में अवतरित होने के लिए निमंत्रित करता है, जो हमारे ऊपर प्रतीक्षा करती है। भगवान के प्रति आत्मसमर्पण का भाव तथा इस अंतर्मुखी उद्घाटन एवं हृदय में भागवत उपस्थिति के लिए अभिप्सा करते हुए हृदय केंद्र में एकाग्र होना आरंभिक पद्धति है और यदि इसे किया जा सके तो साधना का स्वाभाविक प्रारंभ है, क्योंकि इसका फल यदि एक बार प्राप्त हो जाए तो वह दूसरी पद्धति को आरंभ करने की अपेक्षा आध्यात्मिक पथ को बहुत अधिक आसान और निरापद बना देता है। क्या बताए, ऊपर ऊपर चंचलता की चेतना है मन की, उससे गहरी चेतना हमारे अंदर है। उसके दो केंद्र है, एक मस्तक में, एक हृदय में। जो मनुष्य अंतर्मुखी वृत्ति करता है, रोज अभ्यास करता है मस्तक में या केंद्र में, उसकी चेतना वहाँ स्थिर हो जाती है, होते होते एकाग्र होने के बाद स्थिर हो जाती है। और स्थिर हमारे पास जो चैत्य पुरुष या पुरुष कहते हैं इनके पूर्ण योग में, वो खुल जाता है अंदर। उसको हम लोग जीवात्मा के दो रूप बोलते हैं, एक अज्ञान में फंसा हुआ, एक सज्ञान है, समझे ना। वही बार बार जन्म में आता है जो अज्ञान में फंसा हुआ एक भाग उसका। तो मनोज ऐसा कैसा हो सकता है, एक भाग उसका, ऐसे भाग होते क्या? हाँ, होते हैं भाग। तुम लोग जल्दी ऐसा, मन ऐसा है नहीं जानने की वजह से दुनिया भर की शंकाएं करता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है, गुरु के चरणों में बैठकर बड़े शांति के साथ सेवा करते हुए, बड़े मजे के साथ आपने भूख होना, उसकी समझ लेना, तो अच्छी तरह से समझना। तर्क कुतर के यार लिखने पढ़ने के ज्ञान से अगर वाद करने गए तो वो अनुभवी रूप से एक शब्द भी नहीं बोलते, बोल के सुन लेते और कुछ जाओ बोलते। उनको मालूम रहता है भतंगड़, कुछ करता धरता नहीं, जो बातें बकता चले जाता है। इसके साथ माथा पच्ची करके टाइम वेस्ट नहीं करना बोलते वो लोग, क्योंकि अनुभव के रास्ते उनके बहुत बड़े बड़े रहते हैं और चलना चाहते वो पुकारना नहीं चाहते ज्यादा। जिसको जरूरत है वो ले लेना, शांति, जैसा गीता में कहा, खामोश चलना, उसके वजह और कुछ नहीं। रास्ता ही किस है, पहले से और अब तक। क्या कहने का मतलब, कैसा उसका भाग है, उसका मतलब क्या कहने का। अब जैसे तुम्हारे शरीर में ये दो भाग है, तुम्हारे ये शरीर है, ये खाते ये खाते, तुम्हारे हाथ बोलते हो, तो ये हाथ को फोड़ा हो तो तुमको इसी हाथ के फोड़े उंगली को दर्द देगा, इसको भी दर्द देगा। प्रश्न है हमारा।
ये बहुत माथापच्ची करके समझाना पड़ता है अज्ञानी जीवों। जब इसी को उंगली को दर्द देता है, इसी को जब तुमको दर्द है, इसी को इंजेक्शन देंगे, इसको तुम जो कुछ दावा करना है करेंगे, इसको नहीं करेंगे। आज सभी की है, एक है लेकिन भाग अलग है। ऐसे भगवान भी ये बताया गीता के अंदर, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, ये दो पुरुष इस जगत में है और मैं उत्तम पुरुष हूँ। ये दो पुरुषों को मैं धारण करता हूँ। क्षर पुरुष जो है हमेशा बदलते रहता, जिसको तुम लोग नश्वर है, स्वप्न है, ये है, वो है, दुनिया भर का नाम लेके उसको पुकारते हो अज्ञानी जीव। और सज्ञानी जीव जो है वो समझ जाता क्षर कौन बना, अक्षर कौन बना, उत्तम कौन बना हुआ है। ऐसे अलग अलग भाग बनते हुए उनमें एक कैसा है, अपरा प्रकृति क्या है, परा प्रकृति क्या है। ये बहुत मजेदार चीज है जी। इसमें से अपन एक है। अपन कैसे कैसे क्या बने। अब आप है, ठीक है, आप ही नींद जा रहे, आप ही जागृत में रहे, आपको स्वप्न पड़ रहा है, ये सब आप कबूल करते हैं ना। आपको जन्म है और आपको मरण है, शरीर छोड़ दे रहे, फिर जन्म ले रहे, ये सब कबूल करते हुए भाग बचे चमक जाता हो। अरे ऐसे कैसे भाग है भाई, भाग है वैसे। अनुभव से चलो तो समझ में आता, थोड़ा अनुभव लोगों की बातें सुने तो कुछ समझ में आता है। तो कुछ भी समझ में आता, ग्रंथ तो बहुत पढ़े हुए हैं, वेद क्या थोड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं समझ में आता। जो अनुभव है उनके कुछ कुछ बातें सुनो तो थोड़ा समझ में आता और बराबर आदमी आगे बढ़ता है। नहीं बढ़ता ऐसी कोई बात नहीं, कोई नई चीज नहीं। वही जीव तो मैं जो पहले थे, हजारों लाखों साल के नीचे जो जीव तुम थे वही आज तुम है। तुम्हारे में कोई तब्दीली नहीं हुई, और तब्दीली हुई तो तुम्हारे बाहर के भाग में हुई, शरीर प्राण मन में जो वासना है, उस वासना के माफक तुम्हारा बाहर का भाग आते गया और लीला में खेलते गया। उसको तुम्हारा फिट करना चाहते तो आप तुम्हारी मन बुद्धि को एकाग्र स्थिर करो। जो नहीं बदलने वाला जो भाग है, अक्षर पुरुष जिसको भगवान कहते, या जीव रूप से वो जीव रूप बनकर वो अज्ञान में फंसा, या अज्ञान में फंसा वो उसको जीव कह रहे। समझे ना, बहुत कठिन भाषा है और बहुत कठिन है समझने की। इससे पहले के लोग गुरु के पास समझने के एकांत मांगते थे, स्पेशल टाइम देते थे, बराबर समझते थे और अभ्यास करते थे, तब कहीं जब उनको समझ में आता और जल्दी उनके पास कृपा होती, उनकी ज्ञान दृष्टि ध्यान दृष्टि जो है खुल जाता। आज वैसा का, आज जमाना वैसा नहीं। आज संसार जमाना है, दुनिया भर के कबूतर से निकल रहे, उनको समझने के लिए भी बहुत कठिनाई होती। जो जिसको समझाना चाहिए उसको इनसे भी 10 गुना ज्ञान ज्यादा रखना पड़ता, उसके बाद भी भाग जाता रहता नहीं। पर वो उसका उन्होंने काम करता है, इसका उन्होंने काम करता हो तो चलते रहता दुनिया के अंदर, उसको छोड़। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जब तुम वो भाग, जब तुम्हारा जो अंतर भाग है, ऊपर ऊपर मन का जो भाग है, वो हमेशा चंचल रहेगा। तुम्हारा एक भाग ऐसा है अंदर के मन में, वो एक शांत स्थिर है। वो कौन सा भाग है? वो हृदय में एक और एक मस्तक में। जब तुम एकाग्र हो जाते हो, तुम्हारा ऊपर का भाग एकाग्र होता है, तब उस भाग में से तुम्हारा जो आत्मा, हम बता रहे जीव के दो पद बताए, एक तो अज्ञान में फंसा, एक तो सज्ञान। वो अज्ञान में फंसा भाग जब हल्लू छूटता वो चंचल मन से, तब उन्हें क्या होता, अंदर के सत्ता मस्तक में आ जाता, शांत स्थिर रहता। शांत स्थिर जब हो जाता उसको समझ में आता, अरे हमारी कितनी चंचलता थी आप तक, आप कितना शांतता मालूम है, अब अच्छा मालूम है, ये अच्छी ये शांति मेरे में पहले में नहीं थी। ऐसा उन्हें समझ सकता, ऐसा उसको अनुभव हो सकता है। और भी ज्यादा हृदय केंद्र में ध्यान लगा, हृदय के अंदर में अगर एकाग्र होगा तो उन्हें ये समझ सकता है कि हृदय में एक पुरुष है और आत्मा है जो प्रकट होता, जो गोपाल जैसे छोटा रहता है, जो दर्शन देता है सगुण रूप में, उनसे बातें करता है। तुम अगर ये पूछे कि आप मेरे को क्या करना है, क्यों कैसा व्यवहार बनाना है, मैं इन लोगों से कैसा चलना देना है, सब तुमको बताता। क्यों? वो तुम्हारे शरीर का देही है, जीव है। उसमें बताया भगवत गीता के अंदर, देही जो जीव है, देह में बद्ध रहते हो, देही जीव देह से निकलकर दूसरे देह में भी जा सकता है, ऐसा बताया गीता के अंदर स्पष्ट है। लेकिन हम वो बात को नहीं समझते। दूसरे देही जीव देह से निकल के दूसरा जन्म लेता है बोलने से, वो बात को हम नहीं समझते। हम क्या करते, आत्मा को तो, जीवात्मा को तो जन्म नहीं, मरण तो है नहीं, जिसको मरना है वो तो मिलता रहता, और जीवात्मा के लिए तो रोना धोना नहीं। ये तो सिद्ध की हुई बात है, सिद्ध है। लेकिन तुम्हारे व्यवहार में तुम्हारा अनुभव क्या है? मैं मरता हूँ बोलते तुमको डर है ना, तो डर कैसा जानो, ऐसा कैसा, ये तुम्हारा ऐसा भी बोलते वैसा ही बोलते, समझे ना। अग्नि जी ये पूछा हम लोगों से, श्री अर्जुन माता ही बोलते, हम लोगों से ही पूछा अग्नि जी, अरे माता ऐसा कैसे तुम आत्मा को एक बार श्री कृष्ण बोलता है, जन्म और मरण नहीं,
फिर दूसरे श्लोक में वहीं बताया कि उसको शरीर को पहले शरीर को छोड़ देता है, पंच तन्मात्रों को दूसरे शरीर में वो चले जाता है, तो वो जीव कौन सा है? ऐसा भगवान ने दो दो क्यों बताया? ऐसा मेरे पास हजारों बार प्रश्न है दूसरों में, हजारों बार, एक बार नहीं। अच्छे अच्छे लिखे पढ़े लोग भी नाक घिसना पड़ता हूँ। गीता के अंदर ये मैं खोल के बता तो किसी को देखना तो कला वो शिव कौन से कैसे बताता, तो उसने सामने बैठे उनको मालूम, तो साथ सामने बैठे हैं इनको मालूम, गीता मुखपाठ है इनको, हर श्लोक कौन सा भी पढ़ा ले, हम हाथ से बोलते हैं श्लोक पढ़ के बताए। एक जीवात्मा उन्होंने बताया कि एक भाग ऐसा है कि जो जन्म और मरण से अलग है, दूसरा एक भाग उसी का ऐसा है कि जन्म मरण में भाग लेता है, जन्म मरण में हिस्सा लेता है, जन्म मरण के साथ आता जाता है। वो बात समझना, अनुभव से समझना, सोचना समझना, ये कैसा भगवान ने कैसी बात बोली, जैसा कि अब हाथ की बात बोला, तुम कबूल करना ये दो हाथ मेरे हैं, मेरे मेरे, अरे ये तो एक हाथ इसको दवा, इसको एक है इसको दवा लगाना, ऐसा कैसा बोलते जिसको हुआ उसको तुम्ही है वो, ये भी तुम्हें ये भी तुम्हें नहीं, तुमको कबूल करना पड़ता, हमारे तरफ मान लेना पड़ता। तो ये हाथ मेरा है, ये हाथ मेरा है, तो जिस हाथ को छोड़ा, जिस उंगली को हुआ उसी उंगली को इंजेक्शन देना, दवा लगाना पड़ता है, कबूल करना ही पड़ता आपको। मेरा भाग है बोल तो कबूल कर लेना ही पड़ता। सम्यक करके श्री और माता जी इतना सम्यक कर सकती, वो क्या बुद्धू नहीं थे, ऐसे पास थे, तो इंग्लिश जानते थे, 16 भाषा 17 भाषा में उनकी कविता है, कविता लैटिन जाना, जर्मन जाना, ऐसी ऐसी बातें भाषाएं सीखी, तो उनके सामने नोबेल प्राइज देगा तो हमको नोबेल प्राइज देने वाला कुछ देखो बेटा आज नहीं बता, उसका नोबेल प्राइज मेरे कबू है। अब बताओ कैसी हिम्मत है उनकी। रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, ले लिया उन्होंने, लेकिन फिर में ये बोलते कि नोबेल प्राइज देने वाला कौन, उससे मेरे से ज्ञानी होना ना होना, उसका नोबेल प्राइज मेरे काम का है, वो मेरे उतना नहीं जानता, उसका नोबेल प्राइज मेरे कैसे होना नहीं होना, मेरे नोबेल प्राइज चाहता नहीं बोलता। ऐसी बात थप्पड़ मारे देखो, हम जरा जोर से बोले, उन्होंने बहुत शांत से बोले, बाबा जैसा कि माता जी उदाहरण दी, ये गाना गाते 7 आदमी बैठे, 70-60 एक आदमी संगीत गाते, बड़ा मजे, बहुत अच्छा मीठे आवाज में गाते, तबला चुटी बराबर साथ देते, बहुत अच्छा गाना जानने वाला 2-4-5-6 लोग वहाँ बैठे रहते, कुछ 5-50 ऐसे नहीं जाने, लेकिन उनको मीठा लगने के कारण बाबा बोलते हो। वो गाना जानने वाला अगर पूछा, हमारे पास एक आया था, उसका नाम नहीं बोलता मैं, वो आदमी डांस करना अच्छी तरह, अच्छा डांस करना सब लोगों को मालूम है। इसी यहाँ पर भी एक बार भजन किया गोपाल का सबको, अगर उनको घूंघरू बांध देता हूँ, इतनी 50-60 घूंघरू दे पर 100-200 क्या बच्चे 500 घूंघरू थी। और बता, उसको वरदान था सरस्वती, उन्होंने बोलता था सुनो महाराज एक घुंघरू बजाता हूँ। वो कैसा रहता था, एक बहुत बड़ा ये लेना परात, जिसको हम बोलते सामण बोलते, परात बोलते, तो बहुत बड़ा परात लेकर उसमें पानी भर के काटो काट, वो पानी सड़ना नहीं, उसके कांठों पर खड़ा रहना और डांस करना, ऐसे पानी सड़ना नहीं, घुंघरू एक बोल तो एक बजना, 2 बोले तो 2 बजना। वो डांस हमको आता कि नहीं आता, हम भी वाह बोले, उन्होंने कुछ लोगों को पूछा, मीठा रख के वाह बोलते लोग, लेकिन ये नाचने का ताल क्या, सुर क्या, कहाँ तोड़ना, कहाँ कम है, कहाँ ठीक है, कहाँ मेरी गलती गई, इसमें से 2-4 लोग ही जानते, बाकी नहीं जानते। बाकी का वाह बोलना मेरे लिए संतोषजनक है क्या, पूछा बुद्धू है, वो जानते नहीं, वाह बोले क्या नहीं, वो कहीं भी दम बुझ जाए वाह बोलते। जो लोग समता जानते, जो जानते जहाँ तोड़ना वहाँ तोड़ दिया, और समता के ऊपर जब ठेका पड़ गया तो जानने वाले वाह वाह बोलते, बहुत संतुष्ट होता। ये माता जी बात सुना है, ऐसे श्रीअंद बोले, आध्यात्मिक ज्ञान में परफेक्ट रहकर जो चीज हम जिस चीज को समझाते, जो समझदार है उसको अच्छी तरह से एक एक बात को जानने वाला, वो अगर कुछ बोला गुरु आपका बहुत बहान है, ठीक है। जैसा आदमियों को धीरे दृष्टि में उन्होंने भगवान को देखा, सारे क्या हुआ, भगवान तेरे बराबरी का अगर कोई नहीं है दुनिया में, तू तेरे से बड़ा कहाँ से रहो, प्रभु तेरे को मैं शरण हूँ, सर्व तुझे संभालो, मैं ये रूप नहीं देख सकता, मेरा हृदय का कंपन हो रहा है, तुम पहले छोटा कोमल दिव्य रूप है तुम्हारा, ऐसे रिझाया हूँ। और हम वो सोच खाली पढ़ते हैं, मैं नहीं संभालता, मैं तेरा रूप देख रहा हूँ, मैं तुम्हारा बोलने में क्या काम है, उसको कुछ पूछ ही नहीं होता। भगवान इससे पहले आधा तो बोलते माता जी, जब वो प्रकट होगा तुम्हारे सामने तब बोलो तो ठीक है,
ऐसे चंद बोले, अरे नवरत्न क्या कोई देते, नवरत्न की साबित तुम देने के है नहीं, तो मेरा तुम्हारा नवरत्न मेरे क्या काम था, कि नहीं होना बोलते स्वीकार किए हूँ। उसी सरकार दूसरे से देख दो किताब दूसरे उनके शिष्य निकाले, उसको मिल गया प्राइस और महत्ता मिल गई, छोड़ो उसको। अब यहाँ पहले असल विषय पर आ जाएंगे। यहाँ कहना क्या है कि यही है कि तुम्हारा ऊपरी तल का जो भाग है चंचल रहता है, प्रत्येक मनुष्य का ऊपरी तल का भाग चंचल रहता है, घबरने की जरूरत नहीं। मन चंचल है, क्या करना, घबरने से एक अचंचल मन भी तुम्हारी साथी है उसके पीछे, फिर स्थिर मन भी है। तो तुम अगर एकाग्र होकर अगर अभ्यास करना शुरू कर दे, पहले वो सताएंगा तुम्हें। चंचल मन में तुम्हारा हमेशा निवास था, अब तो बोलते हो सता था। वैसे तुम अगर बैठे 15-20 मिनट से ज्यादा, तो अचंचल मन में तुम नीचे उतर और स्थिर हो जाती बुद्धि, मान में होते है तुमको शांति का अनुभव। यही बात इसे बता रहे गए सत्संग। और ज्यादा शांति मिल गई, फिर और अंदर तुम उदास हो गए, वहां तुमको फूल जैसा अंदर अंदर जा रहे, तो आपको महसूस होता मैं अंदर चले जा रहा हूँ, घबरने की बात नहीं। इसे कोई तुमको बोलने वाला एक जो खत्म आगे बढ़ा हुआ योग्य होना, तुम्हारा उनका विश्वास होना, न तो गुरु होना, ऐसी चीजें इसने लिखी अपने भारत में पहले। बगैर इसके अगर पूज्य करा आदमी तो बतंगड़ बन जाता, कुछ का कुछ देखता, कुछ तो भी बोलता हो। उसके लाइन से इसका जो अभ्यास होना है, एक तरीके के साथ एक स्थिर बुद्धि से अभ्यास नहीं बन पड़ता, कुछ भी बोलता। इसे यहाँ कहा क्या गया, हर शब्द उपनिषद का हो और इसका हो, सोच समझ के अनुभव के द्वारा डाला हुआ शब्द है, उसको कहाँ कौन से अनुभव है, वह अनुभव की बात में समझ कर देना चाहिए। तुकाराम मास के संतों की वजह चित्त शुद्ध सवरी शत्रु मित्र होती, व्याघ्र बिंदु सर्प न खाती था, चित्त शुद्ध होती, चित्त बिल्कुल शुद्ध होने बाद सांप बिच्छू भी तुमको नहीं सताएंगे, तुमको नहीं खाएंगे, शेर भी तुम्हारे पास से गुजर जाएगा, तुमको खाएंगा नहीं। इतना विरोध जो है शेर का और तुम्हारा, शेर तुमको कुछ नहीं करेगा, ऐसा बता। चित्त शुद्ध करी शत्रु मित्रों व्याघ्र बिंदु सर्प न खाती दया, समझे ना। और फिर पहले अभ्यास के टाइम में, पहले टाइम में क्या हुआ, विंशु सर्प नारायण त्यासी दुरुनी न मनो बोले। देखो क्यों दो बातें उन्होंने क्यों बोली, ये अज्ञान जीव की जल्दी समझ में नहीं आता। मैं बाबा वो नारायण है सही बोल रहे, खाली तुमको अभी नारायण है बोल के तुम्हारे चित्त में नहीं बैठा। तुम्हारे चित्त की जो चेतना है, स्थिर चेतना, वो विंचु सर्प और व्याघ्री के अंदर जो चेतना है, उसके साथ एक होकर के वो सांप को, वो बिच्छू और वो शेर मैं छू, ऐसा बिल्कुल निश्चय हो गया। क्या अनुभव आ रहा है, क्या वैसा अनुभव आना, जैसा कि शरीर मैं छू, तुमको अनुभव आता। ये शरीर कौन बने, अरे शरीर तो मेरा है, मैं हूँ। इस शरीर को दबन टूटी या चूंटी काटे तुमको दर्द क्यों नहीं होता, शरीर मैं हूँ क्यों नहीं होता, बन गया। ऐसा जिसकी चेतना बन गया ना, उसको वो सांप अपने आप को काट लेता क्या, नहीं कर। जब तुम्हारी चित्त शुद्ध होकर चेतना सांप से, बिच्छू से, शेर से एक हो जाती, वो उन्हें समझता, उसको देखते वो ये मेरा ही है, मैं उसका हूँ, वो हम एक ही होते हैं। उसको कल खोल गया हिंदी शबरी माता वहां जाकर देखो, पूछो जिसको हमारे पास जंगली कुत्ता बोले, तो जंगली कुत्ता का स्वभाव क्या रहता, किसी आदमी को देखते उसका सर फोड़ देता, काट के झपटता, गला तोड़ देता। वैसे जंगली कुत्ते कई बार उन्हें सपनों में बैठते, शांत बिल्कुल स्थिर, जब वो चेतना से एक होती थी, व्यापक चेतना, विश्व चेतना से, वो कुत्ते की चेतना से एक वो आना, वो देखते ऐसा अर्धोन्मिलित आंख बोलते हो, यानी आधे खुले आधे झाते हुए, वैसे इसमें शांत उन्होंने सब करना, उसको वो देखना, उससे ऐसा ऐसा देखना, चुपचाप रहना, चल जाए, उसको फाड़ता नहीं, काटता नहीं, कुछ नहीं करता। अभी जिंदी है वो शबरी माता, ताड़ों के रस्ते पर जाके देखा, कुछ खाती नहीं, चेती खाती, गलत नहीं है, ये चेतनाएं तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम बिल्कुल शुद्ध रहना, शांत रहना, उसके तरीके वो प्राप्त करने की, वैसी जीवनहारी कम खाना और साथियों का आहार विहार होना, सब बातें हैं। उनको मजा ब्रह्म का लूटना है, परमात्मा से एक होना है, परमात्मा ही वर्ग के अगर काम करना है, तो वो योग, वो शिक्षण अलग है, वो वर्ग भी अलग है। जैसा तुम्हारे पास है पहला, दूसरा, तीसरा, मैट्रिक, बीकॉम और इंटर, ये MBBS का, मैं ये जैसे तुम्हारे पास है वैसे इसमें भी है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बराबर है। वो चलते करते रहेंगे तो कुछ अनुभव होता। तो कहने का मतलब क्या, अगर तुमको शौक है, तुम पहले बैठना सीख लो, फिर बुद्धि सीख के पहले शांत करो अपने आप में,
और तुम अपने अंदर के भाग में चले जाते रहे। स्थिर रहो, इधर की बातों को याद मत करो। स्वाभाविक है, इधर की बातें याद करेंगे इधर तुम इधर ही रह जाएंगे। इधर की तुम बात, फलाना आदमी क्या हुआ, फलाना दो साथ में बोला, उन्होंने यहाँ थोड़ा देर जब करो, ध्यान करो, उन्होंने आते उसको फलाना बात बोलने का है, कल नहीं बोला, कल भूल गया, आज बोलता हूँ। ये तुम बैठ के ध्यान में पका रहे तो तुम्हारा चंचल मन में तुम रहोगे। तुम चंचल मन से अलग होकर के अचंचल मन में तुम नहीं जा सकते, समझे ना। ऐसी बातें यहाँ बता रहे, इसलिए वो केंद्र है, वो केंद्र दो बताया उन्होंने, एक केंद्र मस्तिष्क में, एक केंद्र हृदय में। जब हृदय केंद्र में पहुंच जाते हो तो तुमको कोई दिखता, उस पुरुष से तुम बातें करो, तुम्हें क्या कहता, उन्होंने किस लिए तुम्हारे पास जन्म लेकर आया, वो तुम्हारे जीव को क्यों जन्म लगा, तुम्हारी कर्म तुम्हारे साथ है, तुमको सब मालूम था तुम्हारे गए जन्म का क्या है, अब क्या करना है, किस लिए तुम आए हो, और यहाँ से कितने दिन रह के छूट जाते, कब चले जाते, इसका नाम मुक्ति है। तुम्हारे प्रश्नों का हल होना मुक्ति है। मुक्ति का इसका मतलब नहीं हम शरीर छोड़ दे फिर शरीर लेना ही नहीं, जन्म ही नहीं आना, बेवकूफ है वो। मुक्ति का अर्थ उसको समझ में नहीं आया, तो हमारी माता बोले वो बेवकूफ समझना उसको कि वो जन्म नहीं लेना बोले। आज जन्म नहीं लेने को क्या धार मारी, भगवान जन्म ले रहे, यहाँ पर धर्म स्थापना से संभाव नहीं हुए, डरते घर को परवानंदन क्या हो। मैदान में आके जो खेलता कूदता शत्रु को विनाश कर देता, जीत देता, उसका नाम सही राजा है। जो शत्रु को जीता नहीं, भाग गया घर में किसी दरवाजे बंद करके अंदर गया, शत्रु से तो सेफ हो गया। अब शत्रु के पास जाता रहे, शत्रु मेरे अंदर आता रहे दरवाजा खोल, मेरे क्या पंचायत है, वो डरपूक ही है, माता वो डरपूक आत्मा है, जो जन्म लेना नहीं चाह, डर है उसको। क्यों उसको यही डर है, फिर जन्म ले तो माया लपट ले। जैसे शुकुमा मुनि की कहानी अपन सुनते, एक शुकुमा मुनि गए, उनकी कहानी सुनते रहो पुराण में, निंदा नहीं समझना, उदाहरण के उतना हाथ से, वो भी बहुत बड़े महात्मा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो डर के 12 साल रहे, ऐसा है माँ के पेट में। उन्होंने बोले बाहर आ गया, ये 3 उनकी माया लपट लेती और मेरे पंचायत में लड़ती, मैं नहीं जाता बाबू। अरे मैं सब खींच देता हूँ, फिक्र मत कर, जाओ, फिर पैदा हो जैसे वैराग्य रहेगा, जाओ। तो उन्होंने बाहर आए और क्या पाए, वो तो नंगा फिरना पाए। मैं व्यंग शब्दों में बोल रहा हूँ, तुम निंदा नहीं समझना, मेरी बातों को व्यंग शब्दों के अर्थों को सोचो। क्या मिला उनको नंगा फिरने में, ये बोलो, सिर्फ तुमको भगवान ने माया खींच लिया, नंगा फिरा, ब्रह्मा बन गया, बहुत अच्छा मारता है, पाँव पड़े, अच्छा है, क्या मिला। इसलिए नहीं, ये तुम्हारा ज्ञान, ये सन्यासी बनने का ज्ञान, ये तुम्हारे काम का नहीं। तुम्हारे काम का यही है आज के रोज, तो तुम्हारा कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन को ज्ञान दिया है, वो एक ही रस में दोनों बैठे, अर्जन करने वाला अर्जुन, वैसा तुम अर्जन करने वाले बनो और इस अभ्यास में लेकर हो। और श्री कृष्ण अंदर है, वो जब आता परम पुरुष बोल देता कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, वो राशि तुम चलो। तुम्हारी बहुत भुजा रहे, अंदर से काम कैसा करना, बाहर से कैसा करना, क्या संकल्प करना, क्या नहीं संकल्प करना, ये ब्रह्म विद्या है ब्राह्मणों की, और जो इसको प्राप्त करता है वो ब्राह्मण बनता है, समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ब्रह्म विद्या है ब्राह्मणों की, और जो प्राप्त करता है वो ब्राह्मण बनता है। जो विद्या प्राप्त नहीं किया ब्राह्मण जन्म से रह करके, वो भी ब्राह्मण नहीं होता। इसको अच्छा ख्याल में लाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। जात पात का सवाल ही नहीं वेदों में, ये इतने ही बोलते कि बस तुम पहले ब्राह्मण बनना है ना, तुम्हारे ब्रह्म कर्म क्या है, ब्रह्म के अंदर कैसा रहना, वो क्या इशारा देता है, क्या करना, वो कैसा करके अलग रहता है, वो आता रहता है ना ब्रह्म परम ब्रह्म, वो कैसा काम करता, कैसा अलग रहता, फिर आता जाता, आने जाने को डरता नहीं, मौत को डरता नहीं, जन्म लेने को डरता नहीं, उससे तुम जीव आवश्यक, तुम क्यों डरते हो। वो जब तक के खेलता है खेलो, तुम अनंत खेले, जब उन्हें पूरा सृष्टि ही ब्रह्मांडों को मुक्त करना, जब वो तुम उसके अंदर दाखिल हो जाओ, मुक्त हो जाओ। ये सरल बात है और सच्ची बात। इस बात की समझ अगर नहीं आई तो मैं समझता हूँ कि पूरे समस्याएं व्यवहारिक और पारमार्थिक कभी भी हल नहीं होते किसी जन्म में। इसलिए श्री अरविंद अपने योग का नाम दे पूर्ण योग, सर्वांगीण, सब विषयों को लेते हुए चलना, सर्वांगीण पूर्ण योग, पूरे बातों को जान लेके निडर होकर चलना, पूर्ण योग। और क्या, आत्मसिद्ध योग पहले से ही सिद्ध है कि कोई करने का नहीं, समझ में फर्क होगा, लोग तितर बितर हो गए, आत्मसिद्ध हो गए, सर्वांगीण पूर्ण योग, आत्मसिद्ध योग। इसी को इन्होंने आजकल का नाम दिया अतिमानसिक योग। बस 4 नाम है उनके, 4 नाम 4 प्रकार के ऐसे दिए जिसको हम समझ कर चलने से क्या होता है, हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, भगवान के साथ मेल रखते हैं, अपना माँ और बाप कौन है समझ जाते हैं। हम छोटे रहकर कितनी शक्ति ले सकते उतना ही लेते हैं, तो अपन जितना काम करने के लिए उन्हें अथॉरिटी है उतना ही काम करते हैं।
जिस सेक्शन में रहता वही सेक्शन में रहना। इसलिए भगवान बार बार देता है। अर्जुन को भी क्यों कहता है समता में रहना, अनासक्त रहना, कर्म तो करना। क्या बात है, सुनते जरा, कर्म तो करना, अनासक्त रहना, आसक्ति में रहकर कर्म नहीं करना। आसक्ति में रहकर कर्म करने वाली जीव है वो अलग, और अनासक्त रहकर कर्म करने वाली है वो अलग। तो ये क्यों बात है, समता में रहना, शांति में रहना, मेरे साथ एकता रखना। क्यों ये चाहते हैं भगवान कि अपनी परिपूर्ण जो विद्या है, अपनी जो परिपूर्ण जो ढंग है, वो अपने अंश को सिखाना चाहते हैं। इसलिए वो अंश जो पूर्ण बनने के लिए प्रियंका और माता जी जी पर आए, उसको खोल खोल के शिष्यों को बताए। और दो चार लोग बने भी होंगे है, और बाकी के नहीं बने, ये समझ में आना बहुत कठिन है। कौन सुनता है, वहाँ तो मजे फोकट में साल को खाना मिलता, कपड़ा मिलता, रहने को घर मिलता, लाइट है, कितना पानी, ठंडो पानी है, किसी की भी वहाँ शॉर्टेज नहीं है, 3 टाइम गरम गरम ताज़ा खाना मिलता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ नहीं करते, काम ही करते होगा ईमानदारी, क्योंकि दुनिया से भी बहुत अच्छे ईमानदारी से काम करते। आश्रम को कोई सामान उठा के ले जाता नहीं, पटका पटकी नहीं है, आपस में झगड़े नहीं, बहुत देखने लायक है। ये 8-15 दिन वहाँ ठहरे तो समझ में आता कि एक कैसे कर रहे काम, और मालूम हो रहा है। तो वैसा जिंदगी जीना चाहिए, इसलिए वैसा जिंदगी होना है, उसके अंडर में चले जाओ, उसके साथ एक रह की जिंदगी वो उसने सब पाया। बाकी अग्नि जीव कितना भी याद करने दो, भगवान बोलते करने दो, रह विश्व है, ये उन्हें नहीं खाया, दूसरा जीव खाएगा, कहाँ जाता, तुम्हारे करोड़ों रुपये तुम कमाए तो किधर जाए। हर्ष में पैदा होती, गेम खेला, फिर करके सबको कहाँ है पैसे, तुम्हारे भारत में है नहीं तो दूसरी जगह जाके बैंकों में कहाँ जाता, आज तो तुमको मिल किसी जरिए से मिल जाएंगे, किधर जाता बोलते श्री इंदौर माते, कहीं नहीं जाता, रुचक कोई बढ़ गया, बढ़ने दो बोलता हूँ, किधर जाता, धीरे रहेगा। उसके फल तुम खराब जो संस्कार लेके करे, उसका फल तो तुमको भोगना पड़ता है। लेकिन संपत्ति जहाँ है, यहाँ की है इस दुनिया में, कहीं जाती नहीं। तुमको तकलीफ किसलिए होती, तुम ज्ञान से कर्म नहीं किया, अज्ञान में की, इसलिए उसका कर्म हो तुमको भोगना पड़ता। ऐसे उनके फैसले हैं। सर आप उसको विशेष बातों को अब यही सोचना है कि हम योग में जाना तो क्या है, अपने अंदर स्वाभाविक तरीका कैसा, अपने अंदर प्रेम है, प्रेम उभर जाता। प्राणायाम करते प्रेम के लिए, क्रोध के लिए कुछ प्राणायाम करते हो, कामना के लिए कुछ प्राणायाम करते हैं हमें, ये जैसे स्वाभाविक शक्ति हैं तुम्हारे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, ये स्वाभाविक जैसे शक्ति हैं। तो ऐसे ही उल्टे पैमाने में षडैश्वर्य गुण संपन्न भगवान के जैसे ही तुम है, लेकिन तुम्हारे अंदर छुपे है, तुम्हारे तिजोरी अंदर बिल्कुल निश्चय निरता और शांत, स्थिर, सर्वस्व समर्पण, वो भगवान से एक हो जाओ, तुम्हारा तुमको समझ में आता है ऐसा ऐसा है, इसको कैसा लाना, स्थूल जगत में कैसा लाना, अपन कैसा व्यवहार करना, उसको कैसा खींचना, वो समझने के लिए उसको प्रकट करो अंदर वाले को। उन्होंने प्रकट होने के बाद आपको बता सके तुमको कब मिलता कब नहीं मिलता, उसके अधिकारी तुम कितने बने कितने नहीं बने, सब बता, समझे। इसीलिए उस बात को पहले समझो, पैसा लेना सीधा है, वैसा ऐश्वर्य लेना सीधा है, ऐसा बात से लेना बड़ा टेढ़ी खीर हो जाएगी, बात से ऐश्वर्य लेना, समझे। इसलिए बड़े बड़े महात्मा बोले, अरे तो बोले कि रत्न हाथ का छोड़ मोड़ कौस्तुभ लेने लाए, अपने हाथ में रत्न है लेकिन भूल गया, हाथ में पकड़ा, दूसरे के गले में रत्न देखा, इसको भूल गया, वो कितना अच्छा रत्न, क्या चमक रहा, अरे वो ले लेना, वो तो राजा के गले में। फिर वो लेने के लिए क्या करना, फौज जमा करना, एकता करना, ढंडोरा पीटना, क्या दे जाना, अरे वो रत्न तुमको इसमें हिस्सा देता, तो करोड़ों रुपए का रत्न है, उसको बेचे कितने पैसे, उसमें तुमको मैं भाग देता हूँ, फिर उनको जमा करना, उसके लिए लड़ते बैठना, ये हाथ में का तो छोड़ दिया, भूल गया अपने हाथ में। इसलिए वो बताए कि रत्न हाथ का छोड़ो मोड़े कौस्तुभ लेने लाए, समझे। तो ऐसे जो अग्नि जीव है, वो अपने अंदर का जो भगवान है, जिसका लक्ष्मी बात निवास करती है, एक तरीके से चलाता है, तरीके से उन्होंने तुमको शांति देता है, आनंद देता है, मुक्त करता है, सब बातें तुमको तैयार है, तुम्हारे अंदर मनुष्य बना के रखा हुआ है, लेकिन तुमको उधर कभी भी ख्याल हुआ नहीं, होता नहीं होता। क्यों नहीं होता, तुम्हारे दिमाग में वो बात समझ में ही नहीं आती, बढ़ती ही नहीं, इतना याद रखो। जब बढ़ जाएंगे जिस दिन, उस दिन तुम बड़े भाग्यवान है बोलते, अरे ये ठीक है, तुम घर बार करने का बाद से तुम जो करना है थोड़ा बहुत करो, क्योंकि अंदर मुड़ो, अंदर मुड़ने के लिए तुम टाइम ही नहीं दे रहे। वो उन्होंने बोलता बेटा अंदर नहीं आते, अच्छा मत, सब बातें अंदर से होते, तुम बार बार ढूंढते,
तुम्हारा मसाला करतून ठेव, बाहर तुम्हारा उन्होंने विरोधी शक्तियाँ रख दिया, समझे नहीं, बाहर कुछ भी नहीं, बाहर से विरोधी शक्ति है। अच्छा, बाहर सिर्फ दूसरों को, शैतानों को, बंदरों को, ऐसे लोगों को बाहर, तुम अंदर मुड़ के अंदर से काम करना सीखो, तो तुम्हारा भला है, तुम्हारी जीत, तो जीत नहीं है बोलते। ऐसा योग में जीत कर रहा है अंदर से होना, इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर बोलते हो। क्यों बोलते योगेश्वर? क्यों है उसका नाम योगेश्वर, क्यों पड़ा? खाली योगेश्वर पड़ा है। और लक्ष्मीकांतम कमल योग ध्यान, अरे क्यों? योग ध्यान गम्य, योग के ज्ञान से ही उस गम्य होता है, तुमको समझ में आता है वो उसका रूप स्वरूप कैसा है, वो कैसा लक्ष्मीकांत है, ये समझ में आता है। गम्यम बोल समझ में आना, योग ध्यान गम्यम, समझे? वंदे विष्णु भय हरणम सर्व लोकैक नाथ, सब लोगों लोकांतरों का एक ही नाथ है, जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ अंश रूप से, उसको पहले प्रश्न करो। उसके लिए जो कानून कायदा समता रखो, स्थिर रहो, और इसको जन्म के जन्म से मेरे तो शाश्वत में था, तुम छूटी जाते ना, इसमें तुम स्वतंत्र हो जाते, कभी भी जन्म उसी जैसा है, मैं फलाना था बोल, मैं फलाना जन्म फलाना था, आज ये काम करने को मैं आया हूँ बोल। फिर जब मामूली आज पूछने दो, तुम गए जन्म में क्या, तुम्हारी बीवी थी कि गए, माँ थी कि बीवी थी, किस मर समझ अंदाज नहीं लिखे। अरे मूर्ख है तू, तेरे खातर नहीं बोले दाद बोली। अरे तेरे ये जन्म में तेरी को माँ रहती, दूसरे जन्म में बीवी बन सकती, तीसरे जन्म में बेटी बन सकती, तेरे को पाप पुण्य क्या लगा रहे बेवकूफ बोले हो। तू वो सब छोड़ दे, वो भ्रम छोड़ दे, तू ये जन्म में जैसा है कि वो कानून से चल, आपका अंदर दाखिल हो जाओ, उन्होंने कैसा नाटक शुरू होता वैसा चल। तो अर्जुन समर्पण हो गया, शरणागत हो गया, वो बात खोल गई। लड़ाई युद्ध भी उन्होंने उसको पूछ के करा, उन्होंने क्या पाप बनता, ऐसा सोचना। काम मत करो नहीं बोल रहे भगवान, काम नहीं करने वाले काहिल बोलते। तो यहाँ तक गीता के अंदर लिखे, जो कर्म नहीं करता उसको सन्यासी नहीं बोलना, अब तुम लोग समझ जाएंगे। सन्यासी तो कोई कर्म ही नहीं देता, कौन बोलता सन्यासी कर्म, उसके पर और ज्यादा जिम्मेदार रहते सन्यासी। हम कर्म अपने अंदर से आना तो भगवान से एक होकर कर्म कर, ऐसा योगी ही कर्म सन्यासी है। गीता में बता, जो योग साधना जानता है, जो मेरे से एक रहता है, जो हर एक काम मेरे लिए मेरे समर्पण भाव से करता है, जो मेरे साथ तादाद में रहता है, उसका नाम सच्चा सन्यासी है। ऐसा गीता के अंदर सन्यास को और योग को समन्वय करके डाल दिए, एक बताए, लेकिन लोग उसको पढ़ते वक्त हवा में रहता हूँ करना। क्यों? गुरु नहीं मिला, गुरु की सेवा नहीं करे, उन्होंने बोले ऐसा सुने नहीं, उसको प्रसन्न नहीं करे, उन्होंने गुरु दिया नहीं, इसको मिलता नहीं। समझना, याद रखो इस बात। हमारे हिंदू क्लास में जो गुरु का महत्व क्यों है, इसलिए गुरु अपने लिए कुछ नहीं चाहता, उन्हें ये चाहता है कि तुम हिमाकत छोड़ो, अहंकार छोड़ो, पहले पाँव नाक रगड़ो पाँव के पास, क्योंकि ये ज्ञान झुककर नम्रता के साथ समर्पण के भक्ति प्रेम से देने का उसका तरीका है, उसका कानून है। उस तरीके से तुम झुकेंगे, नाक खींचेंगे और तरीके के साथ लेंगे तो तुम्हारे हाथ को आएगा और मिलेगा। तुम तरीके से नाक खींचेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, उसके सामने प्रेम से नहीं रहेंगे, तुमको कुछ भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उन्हें प्रसन्न ही नहीं रहता। उन्हें खोल खोल के जो बात बोलना चाहता बोलते ही नहीं, उन्हें उसका जबान बंद कर देता अंदर वाला, तुम ताला डाल देता। उसके भी हाथ में क्या है? उन्होंने बोला हुआ है पहले गीता के अंदर, मेरे ऊपर जिसकी भक्ति है, मेरी निंदा जो नहीं करता, तप करता है, मेरे लिए जरा तरसता है, ऐसे लोगों को मेरा गीता सुनाओ। और जो मेरी निंदा करता है, जो गड़बड़ करता है, जो मेरे को चाहता नहीं, उसको गीता मत सुनाओ। किससे बोल? ये नहीं बोला मेरे को गीता मत सुना, ब्राह्मण को सुना, ऐसा है क्या गीता ने? बताओ तो नहीं। उन्होंने भेदभाव नहीं, उन्होंने इतने प्रेम है, भक्ति है, उसके पास नम्रता है, उसको गीता सुनाओ। अगर वो बरोबर सुनना चाहता है, प्रेम भक्ति है, कैसा आदमी परिचय ठीक है या नास्तिक है, वाद करने वाला है क्या, और दूसरों को सताने वाला है क्या, उसको दया कुछ नहीं है क्या, वैसे को मत सुनो, कुछ भी नहीं, तू बढ़। उन्हें सुन के और वाद करेगा नहीं तो पंचायती मचाएगा, उसको सुनने में क्या फायदा? उसको उसका अर्थ समझना, उसको नहीं सुनाना को। किसको सुना? जो नम्रता है पास से, भक्ति प्रेम में अच्छा रास्ते पर चल रहा है, जो जरा हिंसा से डरता है, ऐसे आदमी सुनाए, और दूसरे का भी अपना कल्याण कर लेके दूसरे का करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ऐसी चीजें उसकी ये सीट नहीं मिलती, ये सीट क्या वोटिंग से मिलेगी? ये बाहर की सीट वोटिंग से मिलेगी और छूट से चले जाएगा, इतना
क्या बोल रहा हूँ मैं, वोटिंग से तुमको मिलती बड़े से बड़े जगह में, तुम प्रयत्न करना अपना समाज में, करने के बाद फिर आदमी बराबर चले, सब बातों को संतुष्ट करे, अच्छा है। नहीं तो उसका पहली भर्ती हो गई, 4 तरफ से शूटिंग शुरू होती, चला वो पूछना है, वो वोटिंग पूछ रहे बस, उसके ढंडोरा करने की जरूरत ही नहीं है, तो 200 बैठ जाता, चला टिकट कटा के चला। ये वोटिंग से भी नहीं मिलती, और मिलने के बाद जाती थी। ये खुद ब खुद नम्रता से, शांति के साथ, बड़े मायने के ऊपर नम्रता से इसको ले लेना, तो उसके साथ ये करो, फिर हर जन्म का काम तुम्हारा बन गया। उनको अपना तुमको मालूम हो जाता है क्या है। भगवान बताना, जो पाप और पुण्य के संस्कार अपन मानते कि नहीं, स्वाभाविक है। देखो अगर किसी जीव को ज्ञान रहो या मत रहो, ये कबूल करता है भारत का आदमी कि मैं गए जन्म में कुछ पुण्य कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बेटा अच्छा पैदा होगा, बेटा कमाने वाले निकला, मेरे को बांट के खिला रहा, बहू भी अच्छी मिली, ठीक है, मैं कितना पुण्यवान हूँ, मेरे गए जन्म का कर्म अच्छा बोल। और बेटा और बेटी सताने लगे, चुप नाक में काढ़ा कर रहे, मेरे को भूख लगी, बहू मेरे को दूध पिलाओ, क्या रोग उठा भूख नहीं, बुढ़ापन में भूख कम होती है, तुमको क्या भूख लग रहा है, कैसा लग रहा भूख, चुप बैठो ना 2 घंटे, चुप जान खा रहे, बच्चा रो रहा हमारा, उसको छोड़े तुमको दूध पिलाना, ऐसा फटाफट उन्होंने कुल कर दियो साथ। अगर गजन का कर्म क्या है कि ऐसे बैठे हुए है ना, मान रहे ना कर्म, इसीलिए श्री माता बोलते तुम ईश्वर से कर्म योग के अच्छे रखो, अनासक्तों के कर्म करो, भगवान से एक हो जाओ, भगवान बोले ऐसा सुनो, वो कर्म तुम्हारे अगर शुद्ध हो गए, अच्छे हो गए, कई बार जन्म लिए थे, तुम्हारे कर्म अच्छे होते जाएंगे, उसके सोबत में भगवान से तादाद में रखने की वजह से उसके ज्ञान से कर्म अच्छा हो जाएगा, प्रपंच भी अच्छा हो जाएगा। मुक्त रहते हुए कर्म करोगे, कर्म करते हुए मुक्त रहोगे, इसी को गीता में बताया, कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना, तो समझ में कहाँ था, नहीं आता, बिल्कुल नहीं, कर्म करो लेकिन अकर्म देखो, अकर्म में कर्म देखो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, समझ लेना, ऐसे समझो, वो पढ़ना आसान है, अलग बात है श्लोकों पे आसान, और उसका अर्थ समझ के शांत स्थिर रह के जिंदगी बिताना अलग। गीता ये इसलिए बड़ाई ही है, श्री जगन्नाथ माता बोलती, जिंदगी अपन उसको लेकर बिताना, जिंदगी उसका अर्थ लेके बिताए तो गीता का महत्व है, नहीं तो कुछ भी महत्व नहीं है, ग्रंथ ग्रंथ ही है, आपने देखते रह जाए। इसलिए कहते हैं कि अगर तुमको अभ्यास करना है, इस तरीके से 2 केंद्र है, ऊपर की चेतना को छोड़ो और अंदर चले जाओ, स्थिर शांत रहो, इसके 2 केंद्र कैसे, एक मस्तिष्क में हृदय में, ऐसा करो। तो अब ये मैं बता रही कि ऐसा है ना, अब सुनिए बोलते, और आज का सत्संग आप शुरू हुआ, हमने आप गए सत्संग का थोड़ा पढ़ के थोड़ा खुलासा किया, फिर पहले सत्संग में भी बताया, लेकिन आज अब याद आ गई फिर उसी बात, क्योंकि ये बातें हजारों बार भी सुना तो कम है, आदमी इसको भूलता है हर जन्म में और भूल जाता, इसी आध्यात्मिक ग्रंथ कभी खराब नहीं आता। और साधारण लोग आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते भी नहीं, सुनते भी, क्यों, उनको राम की कथा, कृष्ण की कथा में भक्ति प्रेम आता, सुनते थे, वो भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन राम अलग मैं अलग रहकर सुनना चाहते, यहाँ पर भी अलग रह के हम सुनाते हैं, अलग रह के सुनो, सब करो कि एक होने का रास्ता है इसके अंदर, राम कौन, कृष्ण कौन, कैसा एक होना, उन्होंने क्या लीला की, उन्होंने लीला कैसा किया, अपन वैसी लीला कर सकते क्या उनके जैसा, ये सब बातें इस ग्रंथ में समझ में आने लायक है, और उसको शांति के साथ पढ़े और करना शुरू कर दे, योग करना तो कर सकता है आदमी, तो कुछ नहीं। तो सुनिए, अब आज से शुरू कर रहा हूँ। वह दूसरी पद्धति है मस्तिष्क में, मनोमय केंद्र में एकाग्र होना। यह पद्धति यदि उत्तलीय मन में निरवता ला सके तो हमारे भीतर एक आंतरिक, अधिक विशाल, अधिक गंभीर मन को खोल देती है, जो आध्यात्मिक अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने में अधिक समर्थ होता है। क्या बताए, अगर मस्तिष्क में, दूसरी पद्धति क्या है, मस्तिष्क में शांत स्थिर रहो, मस्तिष्क कल्पना विचार है बंद, बंद रखो, स्थिर प्रति क्या करो भगवान, तो थोड़ी देर के बाद शांति आएगी, वो शांति तुमको विशाल मंडल खोल देता है, विशाल मंडल वो देखा, आकाश को कितना बड़ा देखा तुम जितना दूर देखोगे, जितना करते उधर आकाश ही आकाश में रहेगा खुला। ऐसे जब तुम एकाग्र स्थिर हो जाते शांति के अंदर, अपने अंदर एक आकाश खुल जाएगा तुम्हारे, वो दिखेगा दिखा, महाराज क्या बोल, आंख में टाने वक्त कैसा दिखता है, वही देखने का तुम, हमारे जवाब ये देता, तुम करो, करने के बाद वो देखने का। हम अगर तुम पूछे, तुम आंख मिटा के नींद जाती, उसके बाद खाब को कैसा देखते जी, बोलो, खाब तो पड़ता है, पड़ता, फिर खाब को कैसा देखते, खाब तो पड़ता, सुबह
तर्क कुतर्क मत करो। बहुत हमारे पास भी लाखों जवाब है, लाखों कुतर्क। हम पीरियड छोड़ दिए। मैं हमारी उम्र में नौजवान में हम बहुत बड़े बड़े पंडितों से मिले, वाद करे, थोड़ा बहुत पूछे, सब करे, वाद नहीं करे, उनको नीचे नहीं बताए। हम समझ गए उनको कितने का पानी में रहते समझ के पाँव पड़े आदर करे, नारियल फूल पत्र जो देना है दिए, नमस्ते करेगी, हमको प्राप्त करना है। उनकी निंदा करके उनको धुतकारना नहीं है। किसी जीव को भी जगत के अंदर ये पहले याद रखना, प्राप्त करने के पीछे पड़ना, धुतकारना नहीं, किसी की निंदा नहीं करना है। उसमें कुछ आता जाता नहीं। अपने को कुछ सीखना है ना, अपन देखना कि आपने कुछ काम का यहाँ मिलता क्या, जाओ। वो बाजार में तुम्हारी चीज नहीं मिलती, वो काम का नहीं मिलता, तुम उसकी निंदा कर करते, बेचारों में जो है यार उसके पास, मेरे पास फलानी चीज है, ये ले जाओ, फलाना है नहीं है, तुमको समझ में आ रहा नहीं, क्यों नहीं रखेगी, तुम दुकानदार है क्या, अरे ये क्या जरूरत है, उसको नहीं है बोल रहा। अपन समझ लेना, ठीक कर देना, ये शांति से रहना, जिसको करना है, जिसको नहीं करना नहीं सो पंचायत करना। तो इसीलिए इसमें होता थी कि ऐसा होता अनुभव है। ये शांत होने के बाद एक मंडल खुल जाता, वो मंडल खुलने के बाद तुम वहीं रहो। तुमको शौक है ना रहने का, जैसा इधर भागम भागी करते ना, डब्बू कमाया गिरा कागा जाता, मैं क्या लोगों साखरों देता हूँ उनके घर, 12 बजे 2 बजे सगे घर में आए, तुम खाना पीने आ रहे, क्या बात, और ठहरो, गिरा खाए, अभी 2 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट बोलते आधा घंटा, और कहते रहता, उसको 1000 रुपये गिरे फिर, आज ये 2 मिनट बोले, 1 बजने का 12 बजने का टाइम से उन्होंने रहा थे, 3 बजे 3 बजे क्या करना, गिराक नहीं छोड़ा, गिराक नहीं छोड़ा कि तुम गिराक को नहीं छोड़, हमको लोगों का तुम कदर करके गिराक नहीं छोड़ा, तुम गिराक को नहीं छोड़। तुम अगर बोलते बाबा भूख लग रही खाने का, तुम थोड़ा 5 मिनट ठहर के आओ, आप मेरे को उधर आप बराबर नहीं है, वो भी सामान वगैरह सब बता दो आपके बारे, नहीं तो मैं जिम के आता हूँ अभी बता बंद करो आप, मैं किसी दूसरे आदमी बिठाओ, ऐसा नहीं करता हूँ, इधर टाइम देता हूँ, खाना भी छोड़ देता। आप हमें पूछे बेटा खाना तो दुनियारी कम खाओ, टाइम पे सोने के टाइम पे तो आराम से जाओ, और साथ खाओ, अच्छा तुमको प्रकृति नहीं बिगड़ी, और टाइम पे बराबर उठो, आलस नहीं आता, अच्छा बैठ के भगवान को प्राप्त करो, भगवान का परमानंद प्राप्त करो, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है प्राप्त करो। कुछ सुनता क्या उसको कि क्या नहीं कि ऐसे पुकारता है नहीं, कौन सा इसके पास क्या है बोल, अच्छा बोल उसको क्या होना, बाहर से सब दिखना, अंदर में कुछ रो मत हो, वो उसका नजरिया वो रहे, ऐसा उसको क्या है, बाहर से सब ऐश्वर्य होना, वो ऐश्वर्य अपना है क्या, दे दिया मालिक ने, कैसा भी प्रयत्न करके ला रहा। हम बड़े लक्ष्मी घरी आना ही बोले, बड़े लक्ष्मी घरी आने तो पाई सरखा दंड, बड़े लक्ष्मी घरी आने तो पाई सरखा दंड, भीड़ में जाता हूँ नहीं लाला के लाए। अब क्या चल रहे हाथी में तक, लगाओ गंड लगाओ गंड, अब चलिए मुकदमा चल रहे, क्यों, हाँ ऐसा समझ निकल गया आज, आप क्यों वो उसे नाम से शंक लगा, ऐसा करा वैसा करा वैसा, इसी भाई क्या होता प्राइस का धंधा। तो ये बड़े लक्ष्मी घर में लाने का मतलब वो पहले वो लाखों के चले गए उसका, अब उसे उत्तर क्यों करते, वैसा करते, ऐसा तो वैसा नहीं कर रहा, वो सब ऊपर ही चीज है। इससे पहले बड़े लोग क्या बोलते हैं, तुमको सीधा जिंदगी जीना है, सीधा भगवान का खेल क्या है समझना है, सही रास्ते से चलो। अगर तुम सीधे सुख में जाकर या किसमें, तो उसको याद मत करो, ये हिम्मत से रहो, फिर दहशत मत खाओ, टेंशन मत सुन दो, हार्ट अटैक मत आन दो, नहीं से बीमारियां मत आने दो, तुम्हारे मन बिगड़ने से सब बातें आती। समझ, एक ही बात बोले बाहर, मानो यो मनुष्य नाम कारणम बंद हो, हमारा मन बिगड़ जाता, टेंशन हो जाता, भूख बंद हो जाती, ऐसा होगा ऐसा होगा, क्या करना, किसको बोलते नहीं कुछ नहीं, अंदर अंदर घुस जाते, खाते रहते अपने आप। कि कौन करो बोला बाबा तुमको, भगवान अंदर से बोल रहा है, उन्होंने आयुष्य 100 साल इसलिए दिया है, आज देखो तो कल तो बिछाना होगा बोल के दिया, वो 100 साल जिंदगी अपना फजूल गमा दी। 100 साल में 1 साल भी उसके लिए रोजाना 1-2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम बैठ के कोई ईमान से ध्यान करता है क्या, सोच 100 साल में 1 साल तो नहीं, हमारे वेद भाग डाले 50-60 साल का संसार करो, बाद में संन्यास के जैसा रहो, ज्यादा आसक्त मत हो जाओ प्रपंच के अंदर, थोड़ा वैसा करो, वैसा भाव करो, तुम अपना काम करो, भगवान को पालो, उसकी मर्जी का अनुसार जियो, और जीना जीने के लिए सिखाओ दोस्तों। योग करने के लिए निश्चित बुद्धि होना, हमारी सहायता जरूर रात दिन रहती है, हम सीढ़ी से रहो या मत रहो, बराबर निश्चित बुद्धि रहना, सहायता आदमी को शौक होना है करने का। जो आदमी दुनिया से कट होता, हमारे सुन के दुनिया में जीना चाहता, वो लोग ही हमारा योग को कर सकते हैं। पूर्ण योग, सर्वांगीण योग, आत्मानसिक योग, आत्मसिद्ध योग, 4 नाम दिए।
किसी विषय को नहीं छोड़ते, सर्वांगीण योग। लेकिन उनके मर्जी के अनुसार उन विषयों के साथ खेलना पड़ेगा, तुम अपनी मर्जी से चुनना नहीं पड़ेगा, ऐसा है। तो इस तरह से जो आदमी बन जाता है, यानी कंप्लीट समर्पण शरणागति हो जाती है। गीता में भी यही बताया, जो मुझे शरण आता है, समर्पण होता है, उसको मेरा युग मालूम होता है, ऐसे उसको उन्होंने क्लियर करके बता दी। तो सारा क्या कहने का, समर्पण और शरणागति पूरी होना, उन्होंने जो शासन अपने पर करना चाहता है उसको करने देना, अपनी गलती है तो उसको बराबर बताना, बोल देना, उनको बताता है ऐसा क्यों कर रहा है, ये गलती करे बोल के बताता, समझिए ना। तो ये जो चीज़ें है ये निश्चित है और निःसंशय है। तो भगवान छुपता नहीं, तुम्हारे पाप को देख के मैं छुपता हूँ। हम गीता में बोले, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः। अज्ञान की वजह से उसका ढकना पड़ा हुआ है, अभ्यास नहीं करता, मैं किसी का पाप और पुण्य और सुकृत और दुष्ट देखता नहीं। लेकिन अज्ञान से आदमी क्या करता है, वो बराबर छुप जाता है, वो भगवान की तरफ जाना ही नहीं चाहता, और गए तो उसकी बात सुनना नहीं चाहता, इसीलिए भगवान भी छुपते हैं उससे, ये बात बताए। तो ये बात घराने धर्म के बारे के लिए है, ऐसा गीता बताती क्या जी? नहीं बताती। रात की बात, अच्छा सुन, गीता क्या बोलती है? गीता को जो पढ़ेगा उसका उद्धार होगा, जो सुनेगा उसका उद्धार होगा। गीता को जो चाहता है, गीता के अनुसार चलता, उसका तो उद्धार थोड़ी होगा। कि गीता किसको सुना तो उसका उद्धार होगा। अच्छा, गीता किसको नहीं सुनाना वो भी बताए। जो पापी है, जो ऐसे काम को, जो मत्सर दम्भ अहंकार में निमग्न है, हमेशा गलतियाँ करता, सुनना नहीं चाहता और तप नहीं करता, भगवान को चाहता नहीं, भगवान की निंदा करता है, नास्तिक है, ऐसे आदमी को गीता नहीं सुनाना, मुझे बताए। क्यों? वो सुधरने वाला नहीं है, वो आसुरी भाव वाला है, वो दैवीय भाव वाला नहीं है। उसका गंडा बजाने के मैं समर्थ हूँ बोले, उसके रास्ते आ रखे, उसको हिम्मत से ले जाके कहाँ जलाना है हवाई जहाज में वहाँ जलाऊंगा, कहाँ की एक्सीडेंट में डालना है वहाँ डालूंगा, जिधर जिधर डालना है उसका मसाला करूँगा बोलते हूँ। वो मैं समर्थ हूँ, व्यापक हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ, इसलिए उसका हमारे पास नंबर लग जाता। लेकिन तुम उससे पंचायत में नहीं जाना बोले, तुम्हें लेना बात कैसी है, ऐसे श्रीअंद और माता डिक्लेयर कर, तुम्हें बोलते नहीं, ये प्रोपेगेंडा करने की बात नहीं है, ये समझने की है। हम उस एकांत में मत हो, पढ़ो समझो, जिसको शौक है करो, अपने अनुभव है ठीक है, और तुमको कुछ मालूम है तो वो लिखो, पूछ लो, या नहीं मालूम है तो इसमें निकलते हैं, उसके अनुसार चलो, कोई भी धोखा नहीं। उसके माफक चले कुछ गड़बड़ नहीं, माफक नहीं चले तो सुनने वाला नहीं है, अंदर वाला बरोबर शासन करेगा, नहीं तो गायब हो जाएगा। माता लिखे वो तुमको दिखेगा नहीं, तुमको बात नहीं, उन्होंने समझ जाता ये आदमी खाली बोला था, अपन जो बात बोलते हो सुनता नहीं, शरीर प्राण मन को रूपांतर होने नहीं देता, परिवर्तन होने नहीं देता, फिर इसके बाद क्या हो जाता, उन्हें प्रकट ही नहीं होता, प्रकट होते हुए गलत बातें बताना शुरू कर देते, समझे ना। ऐसी चीज़ें है, इसलिए मनुष्य को सोच लेना कि अपन झूठ है सच, पहले अपन सच्चे ठहरे तो भगवान से झगड़ा कर सकते। मूल बातों में तिरंगे लोग बोलते, माटा को सत्यम मंदू को पथ्यम, पथ्यम नहीं करा, मंदू खाते आयुर्वेद का, उन्होंने बोलता तुमको पथ्य नहीं करना है, मेरे रुपये डुबाने का, कैसे बकू जाओ, मेरे पास दवा नहीं मिलती और दाखिल सच नहीं चलेंगे, महात्माओं को जाके झूठ चलेंगे, उन्होंने बोलते घर पे जाओ, तुमको ये मार्ग पसंद नहीं, मत करो, कर पथ्य बोलते है ना। इसलिए सत्य को, मंदू को पथ्यम, माटा को सत्यम रहना, बराबर बोलना और वैसा चलना। ऐसे इसलिए तो छुट्टी बात से बताया आपको, तो इस तरह से बताया उन्होंने कि देखो ये पुरुष कैसा है, तुम्हारे अंदर ही है सबके। जब पुरुष जब अनावृत होता है, जब पर्दा निकल जाता है अंदर से, तब सामने आना, प्रकृति पर शासन करना, उसे तथा उसकी सभी क्रियाओं और गतिविधियों को सत्य की ओर, भगवान की ओर मोड़ना, तथा जो कुछ ऊपर है उस सब का उसके अंदर आह्वान करना आरंभ कर देता है। तो वे देखो क्या कर रहे हैं। तो पुरुष जब अनावृत होता है तब सामने आना, प्रकृति पर शासन करना, उसे तथा उसकी सभी क्रियाओं और गतिविधियों को सत्य की ओर, भगवान की ओर मोड़ना, तथा जो कुछ ऊपर है उस सब का उसके अंदर आह्वान करना आरंभ करता है। वह भागवत उपस्थिति का बोध करता है। भागवत तुम्हारे अंदर भगवान कहाँ है, कैसा रहता, तो तुमको बोध होता है, अनुभव कराता है। साधना कौन कर रहे हैं? अब तुम्हारे अंदर प्रकट होने के बाद रथ कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर शांत होकर ध्यान किया, रथपुरुष को पा लिया, वो रथपुरुष को पाते हो, रथपुरुष साधना करता है, उसको तुम करने देना, चंचल मन नहीं रखना, बुद्धि शांत रखना। वो क्या क्या साधना करता है तुम उसके साथ रहना, समझ रहे मेरे बात को, उसके साथ रहना, रथपुरुष के साथ ही रहना।
जैसा समझे कि नहीं, वो पुरोहित है तुम्हारा। पुरोधा एक पत्रिका निकलती है, उसका नाम ही पुरोहित, पुरोधा। तो क्या क्या करता है, देखो ब्राह्मण यज्ञ कराता है, समझे, यज्ञ कराता है, मालक रहता ना, मालक क्या कर, वो जैसा मंत्र बोलता, चलो घी डालो, नारायण स्वाहा, फलाना स्वाहा, अग्नि स्वाहा, हेमा, सब बातें बोल, मंत्र बोलते हैं उन्होंने, घी डालो बोलते, सचेतन रहना, आहुति डालते रहना। और ब्राह्मण इधर उधर देखते रहो, उन्हें मंत्र पढ़ते रहो, तो ब्राह्मण तो अरे महाराज आहुति डालने का छोड़ देखिए, क्या देखे इधर उधर, क्या देखे, तुमको यज्ञ करना है, चुपके मेरे को बोला बोलता। और विद्वान रहा तो ये बोल देता क्या को बोला। इसलिए जैसा यज्ञ के अंदर तुम बराबर आहुति डालते हो, सचेतन रहना, वो पुरोहित जो कुछ बोलता है वो सुनना, वैसा चलो तो यज्ञ का फल मिलता है, यज्ञ पूरा होता है। ऐसे श्री कृष्ण बताया गीता के अंदर, ये हर एक कर्म जो है यज्ञ रूप से जो मेरे के पास सचेतन रहता है और बराबर उसको जान लेता है, उसका बोला सुनते मेरा कर्म करता है, तो वो बिल्कुल मेरा ही बन जाता है, वो मेरे अंदर निवास करता है, मैं निवश किया और मैं उसके अंदर प्रकट रहता हूँ। कि रास की बात तो उसने छोड़ दिया, उसने और ज़्यादा उसको रिफ्लेक्ट अनुभव लेकर। तो ऐसी चीज़ों को समझना चाहिए। मानो लोग, मानो इसको नहीं समझेगा, नहीं करेगा, उसका कुछ बिगड़ता नहीं, उन लोगों का अपना बहुत बड़ा नुकसान होता है। 100 साल के आयुष्य मट्टी में मिला ये सब। ये तो यहाँ की दौलत, यहाँ की गौरव भगवान की है, यहाँ का यह रहेगा। तुम सूक्ष्म मंडल में तुम्हारी जो प्रैक्टिस है, गंदी प्रैक्टिस लेके जाओगे तो गंदे बातें सूक्ष्म में पैदा हो जाओगे, समझे। गंदे बातें सूक्ष्म में पैदा होते, उन्हें मुक्त नहीं होता, कितना ढूंढती रहती, फिरते रहती उधर उधर, फिर कौन से जन्म को भी जा सकता। उन्होंने जो संकल्प करता वो जन्म को नहीं जाता, ऐसी बात है। इसे सोचो। वह भागवत उपस्थिति का बोध कराता है, सर्वोच्च देव के प्रति सत्ता का अर्पण करता है, सर्वोच्च देव के प्रति अपना सत्ता जो शरीर प्राण मन को अर्पण करता है, और उस महत्व शक्ति और चेतना को हमारी प्रकृति में अवतरित होने के लिए निमंत्रित करता है। जो महत्व प्रकृति ऊपर की परादिव्य प्रकृति जो माता जी जिसको हम कहते हैं, उस प्रकृति को निमंत्रित करता है कि अब ये यंत्र तैयार होगा, मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा ही सुन रहा है। वो कौन बोलता है, तुम्हारा जीवात्मा, अंतर्यामी आत्मा रत्पुरुष बोलता है, अब तैयार होगा, माता जी तुम इसके अंदर आओ तुम्हारी शक्ति लेकर, ऐसा निमंत्रित करता है। जो हमारे ऊपर प्रतीक्षा करती है, जो हमारे ऊपर प्रतीक्षा करती है माता जी जो ऊपर, उसको निमंत्रित करता है तुम्हारा रथ पुरुष, अंदर बुलाता है उसके शक्तियों को। जब उन्हें अंदर आता है, शरीर में, प्राण में, मन में हल्लू हल्लू काम शुरू करता है। लेकिन तुम हमेशा स्थिर बुद्धि और शांत रहना, उसका शासन कबूल कर लेना, उसके अंडर में रहना, काम करो दोनों के अंडर में नहीं, उसके अंडर में रहना। ये बार बार बोला तो अच्छा सुनो, ये मार्ग ऐसा है। इसमें फिर मैं तुम लोगों को पूछता हूँ, इसमें उद्वत्ति बताओ बोल के है क्या, फलाना टाइम में उद्वत्ति बताओ, चिराग लगाओ, ये पूर्व के तरफ से बैठ के तुम ये करो। तुम्हें एकाग्रता ध्यान का पढ़ रहे हो, उसमें क्या बताया वो, कौन सा धर्म वाला इसको आड़ा सकता। उन्होंने दूसरे पद्धति से ध्यान करता हूँ, इन्होंने बोले केंद्र बताओ यहाँ, किसको क्या इसमें विक्षेप पे कुछ शंका निकालने लायक बताओ बोले। वो भ्रुकुटी राधा स्वामी मार्ग में देखो, भ्रुकुटी हृदय चक्र है, मूल अपना षट चक्र के योग में देखो, मूलाधार, स्वादिष्ठान, हृदय चक्र, विशुद्धि कंठ चक्र, भ्रुकुटी चक्र, त्रिकुटी चक्र, फिर भ्रमरण, ये सब है। उसमें से उन्होंने आपने दो चक्र चुन के उसके अंदर क्या महिमा पूरा प्राप्त करके उन्होंने बताया कि इस रास्ते से गए तो ये चीज़ होती, समझे ना। इस बात को अगर सूक्ष्म से सोचे तो किसी धर्म की यहाँ पर काट छाट नहीं है, बल्कि बता दिए एक मार्ग ऐसा है, तुम चाहे तो करो नहीं तो मत करो। लेकिन उसका उद्देश्य ये है कि पृथ्वी से भागने जाना, भगवान जब तुमको मुक्त करते मुक्त होना है, भगवान के मर्जी के अनुसार हमेशा हर जन्म में चलो, भगवान के होकर ही जीना, उसी का नाम मुक्ति है। भगवान के उपयोग में अपन शरीर प्राण मन को डाल, वो कहाँ मिलता, वो अपना उसका अंश हृदय में है, अंश ही तुम हो, अंश और परमात्मा से तुम योग बना लो, फिर शांत रहने के बाद वो पर्दा अनावृत हो जाता है, निकल जाता है, उन्हें दिखना छोड़, उसका शासन स्वीकार करो, उसकी बंदगी स्वीकार करो, उसकी सेवा करो। वो तुमको ऊपर के जो परम पुरुष के जो महिमा या ज्ञान है उसको उन्होंने निमंत्रित देकर माता के ज्ञान को नीचे बुलाता है, तो तुम्हारी बुद्धि में, मन में, प्राण में फिट हो के और तुम अलग ही इंसान बन जाते हैं अंदर से। बस थोड़ी देर के ऐसा समझो कि महामानव बन जाते, एक मानव जाके महामानव का जन्म हो जाता है इसी जन्म में। उस महत्तर शक्ति और चेतना को हमारी प्रकृति में अवतरित होने के लिए निमंत्रित करता है वो रथ।
जो हमारे ऊपर प्रतीक्षा करती है, जो हमारे ऊपर प्रतीक्षा करती है, वो भगवान के प्रति आत्मसमर्पण का भाव तथा इस अंतर्मुखी उद्घाटन एवं हृदय में भागवत उपस्थिति के लिए अभिप्सा रखते हुए हृदय केंद्र में एकाग्र होना आरंभिक पद्धति है। क्या कैसी आरंभिक पद्धति इसकी? भगवान के प्रति आत्मसमर्पण का भाव तथा इस अंतर्मुखी उद्घाटन एवं हृदय में भागवत उपस्थिति के लिए अभिप्सा रखते हुए हृदय केंद्र में एकाग्र होना आरंभिक पद्धति है, और यदि इसे किया जा सके तो साधना का स्वाभाविक प्रारंभ है। इसको अगर कोई कर लिया तो साधना का स्वाभाविक प्रारंभ होता। प्रेम से करो, समर्पण हो जाओ, बुच्छित नहीं देखो, शांत प्रेम, हमारा प्रेम है। प्रेम उभर के आते हो। तुम्हारा बच्चा गुम होगा, छोटा है, 1.5 साल का, बाहर गया, गुम होगा, और शाम तक नहीं मिला तो उसके मार रोना शुरू कर दिया। अरे अब तक ढूंढे, फोन करे, उधर गया, पता नहीं चला, कोई काट दिया, मार दिया, मालूम नहीं। हाँ बेटा तो क्या तकलीफ, वो रोना शुरू कर दिया। वो क्या प्रणाम करी? क्या उसकी अम्मा जब प्रणाम करी? क्या रेचे कुंभक कर रहे हो? शिवंद माता के प्रश्न ऐसा करी हो? प्रेम, अपने बच्चे पर प्रेम था, रोना है। तुम भगवान से प्रेम रखो। वो अपना माँ बाप है, मालक है, अपन पैदा नहीं होने के पैसे क्या क्या चीज़ें नहीं बनाए, कितनी चीज़ें बनाए, हमको सुख में डाला। हमारे कर्म है दुख भोगने, दुख भी भोग रहे, लेकिन तू हमसे क्यों छुपता? तू हमारा है, अब कब में हमको मिलेगा? कब तेरे चरणों से हम लपट जाएंगे? कब तेरा रात समझ के तेरे उपयोग में हम आएंगे? प्रभु हमको मिलो ना। ऐसी प्रार्थना दिल से अगर रोते हुए निकली तो भगवान तुम्हारा बन जाता जल्दी। तुम्हारा वैसा नहीं निकलता, क्यों? उसकी जरूरत चीज नहीं है आपने। अब पैसे टके रहे, बस बाल बच्चे मकान रहे तो बस ऐसा भगवान रहा है, उन्होंने हमेशा नहीं मारने वाला, उन्होंने कैसा भी जिंदा रहता, उसको पाया तो क्या, नहीं पाया तो क्या। अच्छा भैया, आखिर तुम ये बोलो, हम कितने भी पाते हो, भगवान हमारे लिए जो करना है वो करता ना? हाँ करता, बस तुम्हें अच्छे करो, योग नको मठ नको मार, तुम्हारा टाइम लिए माफ कर बस, समझ लेगा। तुमको बहुत बड़े अनुभव ये सही है, लेकिन हम समझ क्या फायदा। इसलिए श्री माता जी प्रोपेगंडा नहीं करे, डिक्लेयर नहीं करे इन बातों को, खामोश बैठे अनुभव करे। हम पागल की तरह तुम लोगों को कुछ भी करो ये बोल के हम पुकार रहे, लेकिन हम उनसे बहुत कम है। उन्होंने 16 ने काम करे, हम 1 पैसा जानते, एक ही पैसा, थोड़ा थोड़ा अनुभव जानते, इसलिए हमको रहा नहीं जा रहा। थोड़ा पानी को खलखला जाते बोलते मराठी, वैसा हम पुकारते बैठे, ऐसा ऐसा है ऐसा। वो भी माता की इजाजत लेके पुकारे, हमारे मन से नहीं, अहंकार से। माता ही पूछे कि भाई ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, करो सत्संग, करना क्या, तुम्हारी इच्छा है तो हम कुछ पढ़ के बता सकते, हमको आज सोचना है, इसमें नहीं कर। तुमने इजाजत दिया, हाँ तुम सत्संग कर सकते, करो, मेरा ब्लेसिंग है। जब हम शुरू की, मैं तो किसी को मालूम नहीं था, आज भी मालूम नहीं, यहाँ 40 साल से सत्संग चलता। बहुत कम लोगों को मालूम है, जिनको मालूम है वो लोग आगे जा रहे। जो पहले शुरू कराए थे ना, उसमें से एक भी नहीं आता है। एक आता है कोई नागनाथम बोलने आ रहा है कि यहाँ की, उधर बैठा हवाले ऐसा, वो एक आता है जो ऐसा, वो भी उससे मन से नहीं आता। आज डिक्लेयर करता हूँ तो माता ही कान पकड़ के लेकर आ रही घड़ी घड़ी, समझे ना, अपने मन से नहीं आता। जो जो पहले कराया ना वो सब भाग गए, एक भी नहीं उसमें। कोई मर गया, कोई भाग गया, कोई आता नहीं, सब बातें। कोई बोलते बहुत अच्छा है दादा, बहुत अच्छा बोलते, क्या करना, हमको नहीं आना हो रहा, हम बीमार है, वैसा ऐसा बोलते। तो ये सब पॉइंट इतना ही है। वेदों में उनके ऊपर भी गिला नहीं करता, वेदों में भी ऐसा बताया कि भक्तों को भी ख्वाहिश होना और भगवान भी आना चाहिए, एक ऐसा है। दूसरी चीज़ क्या है, भगवान ने उनको चुन लेता है जिनको काम देना है, जिनको कुछ अधिक आगे बढ़ाने का है, वैसे लोगों को, वैसे जीवों को भगवान चुन लेते हैं। तब वही लोग सत्संग कर सकते, वही लोग कुछ आगे बढ़ते। और जो सत्संग कराने वाला हो, करने वाला हो, वो थोड़ा थोड़ा भगवान की कृपा उन पर रहती, तो वैसे लोग ही ऐसा टाइम बिताते, घंटा 2 घंटे रोजाना, ऐसा नहीं बिताते। वो हो ही नहीं सकता उनसे। आजकल तुम इतना समझो, वो होना ही मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। तुम इतना समझो सेफ रहा तो बस है, बीमारियां नहीं है, सेफ रहा बहुत अच्छा है। तो ये कृपा के बगैर कुछ ही होता, उनकी कृपा होना ऐसा। और अपने कोई कृपा में कुछ भगवान की कृपा से कुछ होता बोल के विश्वास भी होना, तो दो चीजें एक जगह मिलना बहुत मुश्किल। इसे स्वयं तो पहले तड़ाके में क्या लिखते, माता पुस्तक में उन्होंने लिखे, पहले तड़ाके में क्या लिखे, 2 शक्तियां हैं जिनके मिलने से वह महत और दुरूह कार्य संपन्न हो सकता है। एक है वह दृढ़ और अभंगा विस्तार, जो नीचे से पुकारती, आह्वान कराने के लिए बुलाती।
दूसरी दूसरी जो शक्ति है माँ भगवती करुणामय शक्ति, जो ऊपर से जिसका उत्तर देती है। देखो क्या बताए, तुम्हारी सच्चाई से पुकारना हो ना, उत्तर से ऊपर से मिलना मिलना शुरू हो जाता है। ये कहाँ से शुरू होगा? रामकृष्ण परमहंस शुरू करे पहले। श्री रामकृष्ण परमहंस को मारो, माँ 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 पुकार पुकार के रो रो के माता को अपना प्रसन्न बना दे। उनका रामकृष्ण परमहंस मशीन वगैरह मार्ग नहीं कर दी, लेकिन आज वो सचक्र मार्ग भी उनके शिष्य जानते थे भी। मैं धनतुरी जाकर वहाँ के बड़े बड़े अच्छे अच्छे बुढ़े लोग सन्यासी को जाके पाँव पड़ा, कम कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं भी, जाके पाँव पड़ा। वो बुढ़ा उनको पूछो, महाराज अब तो आप थक गए हुए, आपको कुछ सचक्र भेदन आया तो बताओ, उसको सॉरी से कुछ करना, क्या करना है? परमहंस का तो प्रेम शरणागति का मार्ग है, सचक्र तो बाद में सीखे, उनके पुस्तकों में लिखा हो। ऐसा तो सब सुने, उन्होंने बोले भाई हमको नहीं आता, हम खाली त्यागी है, त्याग भर के हम यहाँ सन्यासी होके आके हमको परमहंस का कंटाड़ा आ गया, हम नाम लेते बैठे पूछे सब ऐसा। अच्छा महाराज नमस्कार करिए, एक नारे रखे बात, उनको आता नहीं तो क्या करते अपन? तो ये निंदा की बात नहीं। तो मैं ऐसा पढ़ता के देखा बड़े बड़े आश्रमों में भी कि वहाँ कोई अनुभवी है क्या, कोई ये नहीं बोलता कि मेरे को थोड़ा ऐसा अनुभव ही आता है नाम मत। तो हमें ये बोलते कि आज जब ऐसे आश्रमों में जहाँ अभ्यास किया जाता वहाँ अनुभव नहीं मिलता, उनको मठों में कहाँ से मिलेगा बताओ? घरों में तो मिलेगा ही नहीं, कहाँ से मिलेगा? इससे जिसको सुख है, जो सच्चे दिल से चाहता है भगवान को, आज भी भगवान तुम्हारे पाप पुण्य को नहीं डरते। तुम्हारे पास बहुत विद्या है, बहुत ये है बोल के नहीं डरते। तुम राजा हो, रंग हो, दौलतमंद हो, कारे हो, गोरे हो, किसी जात पात के हो, किसी दुनिया के हो, किसी राष्ट्र के हो, उसको उससे डिक्लेयर नहीं। उन्होंने बोलता बस तुम मेरे होना चाहते क्या? ये मेरे पार्टी का होना चाहिए, मेरा लाइफ जीवन दिव्य जीवन लाने का। आप तो दिव्य जीवन नहीं खुद, आप तो झूठ का बोलबाला है। श्री अंदर पहले डिक्लेयर किया कि झूठ का बोलबाला इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, हर आदमी एक दिन रोएगा बोले ये क्या झूठ, क्या डबल, क्या बदमाशी, क्या ये नहीं होना भगवान बोल के हर एक आदमी प्रार्थना कर। इतना कंटाळा है जब भगवान को दया आती है, जब वो झूठ जरा निकालना शुरू कर, उसकी तरकीबें शुरू हो जाती है बाद में। जब तक क्या था, जब तक तुम्हारा मसाला झूठ में होता, जब तक लोग बोलते ना झूठ चले बगैर नहीं होता है, हाँ झूठ चल के देखो बोल के छोड़ दिया खोला, झूठ चलना ही पड़ता बच्चा, हाँ चलना ही पड़ता, चलो चल 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 के एक दिन ऐसा बना झूठ नको नको, आप वो ऐसा होना पड़ता, वो ऐसा नको तो सत्य आएगा। होना पड़े तो झूठ होना और सत्य भी होना नहीं, एक मंदिर में दो नहीं रहते। अच्छा दो कैसा? शंख पूछते हुए बाजा बजाते हो तो कैसा? मैं बीड़ी पीता शंख साफ होते एकदम, तो उल्टा काम है, नहीं होता वस्तु। मतलब ये है कि बहरहाल भक्ति प्रेम और शरणागति प्रेम का मार्ग है। ये किसी हठयोग प्रार्थना और राजयोग और कोई दूसरे दूसरे योगों का सहारा ले सकते हैं, उसकी निंदा नहीं है। तुमको अगर उसमें फायदा है, तुमको मदद मिलती है तो जरूर लो, थोड़े थोड़े देर के लिए, लेकिन केवल हठयोग से, केवल राजयोग से, प्राणायाम से, आसन निषिद्ध करने से भगवान मिलते, गलत है। जब तक कि तुम्हारे अंदर प्रेम और भक्ति पैदा नहीं होता, जब तक उसकी ज़रूरत तुमको महसूस होना, जैसा बच्चा माँ के लिए रोता, उसको ज़रूरत है जब माँ की, तो वो कैसा भाग के आती, सब माँ बच्चे के लिए रोती, ऐसा ज़रूरत होना। भूख बढ़ेगा तो तुम कहीं बैठते क्या? नहीं बैठते। तो इस तरह से तुमको भूख होना भगवान की, तब वो मिल जाता है। वो तुम्हारे अंदर है, बाहर ढूंढने की जरूरत है, अंदर से हो जाता, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं आत्मसमर्पण का भाव तथा इस अंतर्मुखी उद्घाटन एवं हृदय में भागवत उपस्थिति के लिए अभिष्ठा रखते हुए हृदय केंद्र में एकाग्र होना आरंभिक पद्धति है। अभिष्ठा रखते भक्ति प्रेम रखते हृदय में एकाग्र होना, ये पद्धति आरंभिक है, और यदि इसे किया जा सके तो साधना का स्वाभाविक प्रारंभ है। ऐसा अगर कोई किया इसको तो साधना का स्वाभाविक प्रारंभ है, उसको स्वाभाविक भगवान के दर्शन होंगे, भगवान उसके साथ बराबर आदेश देंगे उसको, यानी हुक्म देंगे ये करो या मत करो, उसकी आज्ञा को पालन करो। क्योंकि इसका फल यदि एक बार प्राप्त हो जाए तो वह दूसरी पद्धति को आरंभ करने की अपेक्षा आध्यात्मिक पथ को बहुत अधिक आसान और निरापद बना देता है। अब जो ये इतना निरापद बना देता है, एक बार अगर इसको प्राप्त किया आदमी तो ये पद्धति उसके अंदर जन्म भर चालू रहती, और दूसरे पद्धतियों में नहीं जाता वो आदमी, उसको निरापद मालूम होती है पद्धति। ऐसा है, इसे निरापद पद्धति, इसके सिवा दूसरी पद्धति नहीं है। इसलिए उन्होंने माता जी अपने अनुभव की बात बताई।
अच्छा मालूम तो ले लेते, अच्छा नहीं मालूम तो नहीं ले सकते, उसकी मर्जी। टाटा। आज का सत्संग समाप्त है, पैराग्राफ भी यहाँ समाप्त हुआ। अब ये रिकॉर्ड भेजेगा, थोड़ा सा ध्यान करो, प्रसाद वितरण करने के बाद आपने